नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। हेडलाइन देख करके आए हैं तो लास्ट तक रुकना होगा, समझ आ जाएगा। थोड़ा खबर पेचीदा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। नीतीश कुमार जी जब पीएम मटेरियल घोषित हो चुके हैं, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आने के साथ ही चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। इसके बाद जदयू के नेशनल काउंसिल के मीटिंग में भी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, पूरी बात पर मुहर लगा दी जाती है, ये तमाम चीजें हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण में कहते हैं मेरी ओर से कोई बात नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, अब कार्यकर्ता कह रहे हैं तो इसमें हम क्या करें। ये बात नीतीश कुमार जी दोहराते हुए नजर आते हैं कि ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, जदयू के लोग कह रहे हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी कैसे भूल रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार जी ने क्या किया था, लेकिन इच्छा वहां क्या चीज की थी, तो पीएम बनने की थी। ये तमाम चीजें स्पष्ट है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बात है अपने मुंह से इस बात पर मना किया है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है पीएम बनने को लेकर के, हमारी ओर से कोई बातचीत नहीं है इस पूरे प्रकरण पर। मैं स्पष्ट हूं, मैं अभी जनता ने जो दायित्व दिया है बिहार के मुख्यमंत्री का, मैं उसका निर्वहन करने के लिए सोचता हूं, हमेशा लगा रहता हूं। लेकिन पीएम बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे ही ये चर्चा करते हैं, इसके बाद जदयू का सहयोग मिलता है, जदयू के नेशनल कमेटी काउंसिल में ये बात जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद पीएम मटेरियल वाली बयान जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। और चर्चा का विषय बनते ही हमने एक और खबर दिखाया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कैसे प्रमोशन हुआ है। केसी त्यागी जी उनके घर जाते हैं, घंटों बैठ करके निकलते हैं। तमाम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आने के साथ ही अलग थलग पड़े हुए थे, अलग गुट के साथ अपने रालोसपा वाले लोगों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे थे, तो जदयू में उनकी स्वीकारता जो है बढ़ गई है। नीतीश कुमार जी मना कर रहे हैं पीएम वाली बात को लेकर के, भले ही वो बाहर से कर रहे हो भीतर से कर रहे हो वो उनका विषय है, लेकिन जो सार्वजनिक पटल पर है नीतीश कुमार जी मना कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अपने फिर से बिहार यात्रा पर निकल गए हैं। अब आप समझ रहे होंगे पीएम बनाने वाली बात और बिहार यात्रा का क्या संबंध है। तो इस बार जो बिहार यात्रा पर निकले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, थीम लेकर के निकले हैं। ये इस बात की उन्होंने चर्चा की है कि हम जातीय जनगणना को लेकर के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, बिहार भर के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, जातीय जनगणना, नीतीश कुमार जी भी इस पर हामी भरते हैं, तेजस्वी यादव जी भी हामी भरते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जातीय जनगणना पर चर्चा करते हैं, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप फिर सोच रहे होंगे कि पीएम मटेरियल और जातीय जनगणना का क्या संबंध है। तो चलिए आपको बताते हैं। बात लाइव की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि क्यों जरूरी है जातीय जनगणना, और नीतीश कुमार जी इसके पीछे सब कुछ छोड़ करके भाजपा का विरोध करके तेजस्वी यादव का साथ लेकर के क्यों पड़े। तो बड़ा सवाल है ओबीसी को लेकर के। अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो इससे सभी उस ओबीसी समाज में एक संदेश जाता है कि उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद वो पुराना आपको फॉर्मूला याद है जो कभी ना कभी आपको जो जगदेव बाबू है वो कह के गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जैसे ही जातीय जनगणना होता है, ओबीसी की बात होती है, ओबीसी की गणना होती है, इसके साथ ही आरक्षण जैसे मुद्दों का बात उठता है। और आरक्षण का बात अगर नहीं भी उठता है, एक तो उठना तो ये समझिए कि तय है, अगर नहीं भी उठता है तो लोगों को, ओबीसी समाज को इस बात को लेकर के मार्केटिंग किया जा सकता है उनके सामने जाकर के कि आप जो है इतनी संख्या में हैं। तो ऐसे में आपके जो नेता हैं ये हैं, यानी कि सबसे पहले अगर एमआई समीकरण की बात करें तो तेजस्वी यादव जी हैं, इसके बाद नीतीश कुमार जी लघु समीकरण साधते हुए नजर आते हैं। तो तमाम चीजें लोगों के सामने होगी। ऐसे में जब जातीय जनगणना होगा तो इसके साथ ही ओबीसी पूरे देश में कितने हैं वे उभर करके सामने आएंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल के लिए प्रोजेक्ट करने में आसानी होगी। क्योंकि ये बात भी सवाल खड़ा उठता होता है, तेजस्वी यादव जी ने भी ये सवाल किया था कि 40 सीट वाले, 40 विधायकों वाले, 40-43 विधायकों वाले कैसे पीएम बन सकते हैं। ये बात तेजस्वी यादव कहते हैं। लेकिन जातीय जनगणना होगा, ओबीसी समाज का जनसंख्या आगे निकल करके आंकड़ा सामने निकल के आएगा, ओबीसी समाज से कितने लोग वोट देने वाले हैं पूरे देश भर में ये निकल के सामने आएगा। तो फिर रणनीति बननी तो तय ही मानी जाती है। इसलिए भी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी अब पूरे बिहार में कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना पर लोगों को केंद्रित करेंगे, एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के ही दूसरे राज्य के एक सांसद ने जो चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, उसको भी वे दोहराते हुए नजर आते हैं कि वे भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसके बाद नीतीश कुमार जी का भी प्लान है कि अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों को जातीय जनगणना के मसले पर
एकजुट करने का, एक सूत्र में बांधने का काम करे। समझिए, जातीय जनगणना एक डिस्प्ले की तरह है, लेकिन उसके पीछे क्या रणनीति है वे भी समझ आ रही है। क्योंकि जदयू में अगर प्रस्ताव एक पारित हो जाता है, वो भी नेशनल काउंसिल के मीटिंग में, तो बातें तो बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप ये छोटी चीजें हैं। जदयू के नेशनल काउंसिल में कोई किसी भी बात का पारित हो जाना, कुछ भी तो पारित नहीं हो जाता है। लेकिन जब पीएम मटेरियल वाली बात जो पारित हो गई है, तो अब इसको लेकर के रणनीति भी बनने लगी है। ऐसे में बिहार भर में रणनीति संभालने का जिम्मा उठाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और नीतीश कुमार जी बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जाकर के लोगों को एक सूत्र में बांधने का, एकजुट करने का काम करेंगे। और ऐसे में इस रणनीति के जो है पटल पर चाहते हैं कि किसी भी तरह नीतीश कुमार जी पीएम पद के लिए दावेदार हो जाएं और लोग जो हैं स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को घोषित कर दें। अब देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ उभर करके सामने आता है, क्योंकि बीजेपी तो साफ तौर पे कह रही है, स्टैंड क्लियर की हुई है कि फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।